विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं, तो उस समय धृतराष्ट्र पूछते हैं उनसे कि संजय, मधुवंशी भगवान श्री कृष्ण समस्त लोकों के महान ईश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं इन्हें इस रूप में क्यों नहीं जानता? इसका रहस्य मुझको बताओ। तो संजय कहते हैं कि राजन सुनिए, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तत्व ज्ञान से शून्य है और जिसकी बुद्धि अज्ञानांधकार से विनष्ट हो चुकी है, वही श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता है। तात्म ज्ञान दृष्टि से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन को, जो सबके करता है परंतु किसी के कार्य नहीं है, जानता हूँ उनको। तो धृतराष्ट्र उसके बाद इस तरीके से जान के फिर दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा दुर्योधन, संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है। इसकी बातों पर श्रद्धा करके तुम संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो और उन्हीं की शरण में जाओ। तो दुर्योधन इस पे बोलता है कि पिताजी, माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वे इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों का संहार कर डालेंगे, तथा वे अर्जुन को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। तो जो उनकी माता जी रहती हैं गांधारी, वो किस प्रकार से कहती हैं, धृतराष्ट्र जो रहते हैं वो गांधारी से कैसे कहते हैं कि गांधारी, तुम्हारा दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्ष्यालु और अभिमानी पुत्र श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके नरक की ओर जा रहा है। और गांधारी भी उनको किस तरीके से संबोधन करती हुई समझाती हैं कि दुष्टात्मा दुर्योधन, तू ऐश्वर्य की इच्छा रखकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मूर्ख, इस ऐश्वर्य, जीवन, पिता और मुझ माता को भी त्याग कर शत्रुओं की प्रसन्नता और मेरा शोक बढ़ाता हुआ जब तू भीमसेन के हाथों मारा जाएगा, उस समय तुझे पिता की बात याद आएगी। तो देखिए आप कितने कटु शब्दों में दुर्योधन को उनके महाराज धृतराष्ट्र और उनकी माता गांधारी जी, संजय और विदुर आदि भी सब बड़े कटु शब्दों में समझाते हैं, लेकिन वो दुर्योधन समझता ही नहीं है। वो सिर्फ इस बात पे नहीं समझता है क्योंकि उसका साथ जो है वो कर्ण दे रहा होता है। तो लोग कर्ण का बहुत बखान करते हैं कि मित्र हो तो कर्ण जैसा, जो अपने प्राण न्यौछावर कर दे, लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। तो मैं कहता हूँ भगवान ऐसा मित्र किसी को ना दे। राधे राधे।